अगर आप कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्टडी हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एंड यू हैव रिसेंटली बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, और अब आप चाह रहे हैं कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऊपर आप अपने भाइयों को, फादर मदर को, पेरेंट्स को, दोस्त को, कज़न्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं, और क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, आइदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, क्या इनविटेशन मिल जाने से आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है फैमिली का, सब बातों का आंसर हम आज इस वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आप कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्टडी हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एंड यू हैव रिसेंटली बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, और अब आप चाह रहे हैं कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऊपर आप अपने भाइयों को, फादर मदर को, पेरेंट्स को, दोस्त को, कज़न्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं, और क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, आइदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, क्या इनविटेशन मिल जाने से आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है फैमिली का, इन सब बातों का आंसर हम आज इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है ना पहुंच सके। हमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ और कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमारे अपने ही माशाल्लाह 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स जो है ना वो इस वक्त एक्टिवली जो इस करंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, हमसे डिफरेंट काउंसलर से वो पूछते हैं कि सर मैंने कनाडा आया था, यूएसए आया था, यूके आया था, ऑस्ट्रेलिया आया था, अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, नाउ यूनिवर्सिटी इज़ अलाउइंग मी टू इनवाइट 2 और 3 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन, किसी का भी नाम दें, हम उनको इनविटेशन भेजेंगे और आप उनको बुला लें। तो सर मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ, आप काइंडली जो है ना मेरा बस वीज़ा फ़ाइल कर दें। पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है कि वो जो इनविटेशन वहाँ से आना है वो यूनिवर्सिटी लिख के देगी जी, फॉर इंस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्टूडेंट XYZ वी आर इनवाइटिंग फलाना फलाना, जो भी नाम आपने दो दिए हुए, टू अटेंड दिस ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो उस इनविटेशन के ऊपर जो है ना वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो यूँ अंधा हो जाएगा और वो कहेगा जी वाओ, इतना अच्छा इनविटेशन आया है और इतना पावरफुल इनविटेशन है, बताएं किधर हैं बंदे जिनको वीज़ा ग्रांट करना है, और वीज़ा देगा और कहेगा जी आप जाएं और वहाँ से जाके जो है ना वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करें अपने दोस्त की, भाई की, कज़न की, बेटे की, और उसके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें। ये खाम ख्याली लेके, ये एक कह लें कि आप असम्पशन लेके बच्चे हमसे रब्ता करते हैं। जब हम आगे से कहते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो आगे से कहते हैं कि लो ये क्या बात हुई, जब मुझे इनविटेशन जो मिल गया तो फिर वो क्यों नहीं वीज़ा ग्रांट करेंगे। मैं हमेशा 2-3 बातें, जब भी आपने विजिट वीज़ा फ़ाइल करना है तो उसको ज़रा 2-3 बातें जो है ना वो आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी है। और अगर आपने हमसे भी, हमारे जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो भी अगर चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए यूके में, किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ये वीडियो पहले देखें, फिर आप देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो उन्होंने फुलफ़िल करने हैं, और फिर उनका वीज़ा जो है ना वो ग्रांट हो सकता है। सबका ग्रांट नहीं हो सकता। देखिए, जब भी आप विजिट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं देयर आर सर्टेन टाइप्स। विजिट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा एक टाइप है, उसकी आगे फिर कैटेगरीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस बिज़नेस विज़िट, कॉन्फ्रेंस विज़िट, सही है, टूरिज़म पर्पज़, फैमिली विज़िट, ठीक है। देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस या मल्टीपल अदर टाइप्स जो आप विज़िट वीज़ा के अंदर, कुछ को तो अभी तक यही लगता है कि बिज़नेस वीज़ा जो है ना वो कुछ सुप्रीम कैटेगरी का होता है और टूरिज़म वीज़ा जो है ना वो थोड़ा सा हल्की कैटेगरी का होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरे फादर का बिज़नेस वीज़ा लगा हुआ है, तो वो होता है विज़िट वीज़ा ही है। ये भी खैर समझने वाली चीज़ है कि विज़िट वीज़ा विल रिमेन विज़िट वीज़ा, उसका पर्पस बिज़नेस हो, कॉन्फ्रेंस हो, मेडिकल हो,
टूरिज़म हो, जो भी हो, उसने विजिट वीज़ा ही रहना है। अच्छा, तो विजिट वीज़ा में जाने के लिए आपको कोई ना कोई पर्पस चाहिए, आइदर टूरिज़म, बिजनेस, सही है, मेडिकल, फैमिली विजिट। हमारे इस केस में व्हेन यू आर स्टडिंग इन एनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान, तो देर इज़ अ पर्पज़ ऑफ फॉर एन एप्लीकेंट अप्लाइंग टू विजिट दैट कंट्री कि भाई मैं यूके विज़िट करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा कज़न, व्हाट्सएवर, वो वहाँ पर यूके में उसने डिग्री कंप्लीट की है मेरी, और मैं जो है ना अब उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में अटेंड करने जाना है मैंने उसको। ये तो आपका पर्पज़ हो गया कि आपका पर्पज़ जाने का क्लियर है, सही है। दिस इज़ नॉट सफिशेंट टू ग्रांट यू वीज़ा। सिर्फ इस बेस के ऊपर कि आपका जाने का पर्पज़ ठीक है, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। द सेकंड थिंग इज़ कि जो सेकंड मेन फैक्टर है इस चीज़ का, अच्छा, इनविटेशन इज़ नथिंग, इनविटेशन आने से ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक एलिमेंट क्लियर होता है आपका कि आपका पर्पज़ क्या है जाने का। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सोशल एंड इकोनॉमिक, if you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। साइज ऑफ द एप्लीकेंट, जो बंदा यहाँ से अप्लाई कर रहा है सोशली, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई, बेटा बेटी, कितने टाइज यहाँ पर हैं जो उससे कंपेल करेंगे, वापस आने पे मजबूर करेंगे। वो आप FRC से, आपकी जो है ना वो निकाहनामे से साबित हो सकता है। इकोनॉमिक टाइज, आप किस हद तक फाइनेंशियली जो है ना वो डिपेंडेंट हैं अपने पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर, कि आप वहाँ से सारा कुछ छोड़ के वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में। ये वो चीज़ है जहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन भाई हैं हमारे, 90% लैग करते हैं। इंडियन फिर भी किसी हद तक बेहतर है, पाकिस्तानी की ज़्यादा लैग करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि आपकी जो है ना वो पेइंग कैपेसिटी है कि आप ये जो 3-4 हज़ार पाउंड का या डॉलर का, 2-4 हज़ार डॉलर का टूर लगाने जा रहे हैं, या आप कनाडा जा रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी है कि आप 4-5 हज़ार डॉलर का टूर अफोर्ड करते हैं। क्या आपकी कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड इनकम है? मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड इनकम। अब यहाँ हमारे बच्चे अक्सर आते हैं जी, क्या करते हैं फादर मदर, कुछ भी नहीं सर जी, बस इनकम बना लेंगे, जैसे कहीं कर लेंगे, प्लॉट सेल करके 2 करोड़ रुपये रखवा लेते हैं उसके अंदर। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइएबल, सही है। आपको कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड इनकम शो करनी है कि उनकी हर मंथ इतनी इनकम है, उनकी साल की इतनी इनकम है, सही है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन होता है, सर कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? बहुत सारे बच्चे, सर अब्बू का वीज़ा अप्लाई करना है, उन्होंने आना है मुझे मिलने के लिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? भाई व्हाट इज़ दिस? कितनी नहीं होता, स्टेटमेंट डिपेंड करेगी आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। आप कहते हैं मेरे फादर बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो ज़मींदारा करते हैं, वो जॉब करते हैं, तो हर बिज़नेस की, हर एंटरप्राइज़ का जो बैंक अकाउंट होगा, उसका एक डिफरेंट जो है ना वो रिफ्लेक्शन होगी उसकी, जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट के साथ मैच करेगी। अब ये नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट जो है ना पिछले 2 साल से खाली पड़ी हुई है, वीज़ा अप्लाई करने से 3 दिन पहले आपने उसमें 1 करोड़ रुपये रखवाया और जी मेरे पास 1 करोड़ था, मेरी बैंक से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। भाई रिफ्यूज़ ही होना तो शुक्र करो आपके, उन्होंने FIR नहीं करवा दी कि आप टेररिस्ट हैं। कहाँ से करोड़ रुपये लेके आए हो? कर तो कुछ रहे नहीं आप। सिर्फ पैसा दिखाना, सिर्फ पैसा होना इज़ नॉट अ एविडेंस, इज़ नॉट जस्टिफाइएबल कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। यू हैव टू प्रोवाइड अदर एविडेंस एंड सपोर्ट योर विजिट के भाई पैसा भी है, रेगुलर इनकम भी है, सही है, इकोनॉमिक टाइज भी हैं, सोशल टाइज भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, गाड़ियाँ भी हैं, नेटवर्क सर्टिफिकेट लगा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
ठीक है, ट्रांजैक्शंस कौन सी कहाँ से आ रही हैं वो सारा आपको बताना पड़ता है। अक्सर बच्चे तो कहते हैं भाई एंटी नहीं बना हुआ अब्बू का अम्मी का, उनका अप्लाई करवा, छोटे बहन भाई का अप्लाई करवा दें, मेरे दोस्त का अप्लाई करवा दें। अच्छा फिर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का पहला टूर लगाने जा रहे हैं, और क्या लगाने जा रहे हैं जी? मैं यूके जा रहा हूँ, मेरा दोस्त ग्रेजुएट हो गया। सुभान अल्लाह। यानी आप ज़िंदगी में कभी आपको मौका नहीं दिया लाइफ ने कि आप ट्रैवल करें दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं पर भी, और आपको एक ही मौका मिला है, वो सीधा यूके का मौका मिला है। और मौका क्या है जी? मेरा दोस्त जो है ना वो ग्रेजुएट हो रहा है। क्या बात है। इस तरह के बहाने, इस तरह के जो बहाने तो खैर नहीं, इस तरह के जो ट्रैवल पर्पसेस हैं वो लोग देते हैं जिनके साल में 12-12 टूर होते हैं। जो हर महीने बैग पैक किया, कहाँ जा रहे हो? बर्थडे है, मैं दुबई जा रहा हूँ दोस्त की। कहाँ जा रहे हो? एक वेडिंग है, मैं टर्की जा रहा हूँ। सही है। कहाँ जा रहे हो जी? मैं दोस्तों के साथ प्लान बना, बस हम ये मोरक्को तक जा रहे हैं। इंडिया में ऐसी फैमिलीज़ हैं, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी फैमिलीज़ हैं, यूरोप में तो खैर इस तरह का रूटीन बना हुआ है। और आपका कोई ज़िंदगी में टूर नहीं हुआ, आपने कहा जी बस मैंने प्लान बना लिया, मैं यूके जा रहा हूँ, मेरे दोस्त का, मेरे बेटे का जो है ना वो ग्रेजुएशन हो गई है। तो अपने पहले समझा करें डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायरमेंट्स को समझा करें। सिर्फ सोच लेने से, सिर्फ आपके जहन में ख्याल आने से वीज़ा ग्रांट नहीं होना। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कैपेसिटी टू पे, कि आपके पास मौजूदा बैलेंस है कि आप 10-12 लाख का टूर अफोर्ड कर सकते हैं, और 10-12 लाख की सफिशेंट अमाउंट लाजमी नहीं है आपके अकाउंट में जो है ना 2 करोड़ हो तो ही वीज़ा ग्रांट होना है आपको। मैं 40+ कंट्रीज़ का मेरा टूर है, तकरीबन अराउंड द ग्लोब सारे वीज़ाज़ मैंने हासिल किए हुए हैं। कभी मेरे बैंक स्टेटमेंट में 7-8 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं गया। सही है। ये 2 लाख की स्टेटमेंट, ये 2 करोड़ की स्टेटमेंट, मैं 5 करोड़ रखवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टूर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 10-12 लाख रुपया है, 5-7 लाख रुपया, दैट इज़ इनफ। हाँ, द मेन थिंग दैट एक्चुअल मैटर्स इज़ योर कंटिन्यूड इनकम, कि आपकी कंटिन्यूड इनकम है भी है कि नहीं है। अगर आपकी कंटिन्यूड इनकम है, आपको हर महीने का 4-5 लाख रुपया आ रहा है, क्या जस्टिफाई कर सकते हो आप कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, मेरा फैमिली यहाँ पर है, मेरी एज ज़्यादा है, वापस आऊँगा, मैं वहाँ पर जाकर रह नहीं सकता। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। कनाडा का, यूएसए का, या यूके का, ऑस्ट्रेलिया का। सिर्फ ये बताने से वीज़ा नहीं मिल जाना कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है। इसी तरह अगर बेटा वहाँ पढ़ रहा है, उसको मिलने जाना है, तो फिर भी आपके जो यहाँ से जो एप्लीकेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स मैटर करने हैं एट एनी कॉस्ट। वहाँ से आप क्वीन एलिज़ाबेथ का लेटर ले लें, वहाँ से आप किसी बैरिस्टर का लेटर ले लें, वहाँ से आप ऋषि सुनाक का लेटर ले लें, यहाँ पे जो बंदा अप्लाई कर रहा है कि वो क्या करता है वो मैटर करता है। क्या वो इस कैपेसिटी में इतना काबिल है कि वहाँ से विजिट करके वापस आ जाएगा, या वहाँ जाके इतना दूर पे काम करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ जाके स्लिप हो जाएगा? क्या वो इतना, उसकी कैपेसिटी है कि वो 10 लाख का टूर अफोर्ड करता है साल में? क्या उसकी रेगुलर इनकम है? क्या उसके इकोनॉमिक टाइज हैं पाकिस्तान में? क्या उसका बैंक अकाउंट अभी उसने 3 माह पहले ओपन करवाया? अच्छा फिर बैंक अकाउंट तो नहीं है, ओपन करवा के चला लेंगे। यानी कि आप ऐसे से कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था है, मैंने वीज़ा अप्लाई करना था तो 3 माह मैंने पहले अकाउंट ओपन करवाया सिर्फ आपके लिए। यानी कि ज़िंदगी में कभी आपको बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप कह रहे हैं मैंने यूके जाना है या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन एवर यू अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा टू एनी कंट्री, टू विजिट फॉर अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, और अपने बेटे को, बच्चे को विजिट करने जा रहे हैं, चीज़ों का ख्याल रखा करें। और देखा करें कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी है कि नहीं है, एज जिसने अप्लाई करना उसकी एज कितनी है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, स्वीडन, मलेशिया, जस्ट सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि अम्मी के लिए होती है पाकिस्तान में, तो उनको यूके ना बुला लूँ। मुझे ख्याल आ गया इस चीज़ का, बस सर अब आप कुछ कर दें, दिस इज़ नॉट राइट वे। तो जब भी आपने अपने फैमिली का, कज़न का, किसी का वीज़ा अप्लाई करना है, ऑलवेज थिंक, ऑलवेज सी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, प्रोफाइल किस तरह की है, फाइलर है कि नहीं है, साल की। अच्छा फाइलर होना भी काफ़ी नहीं है,
मेरे अब्बू जी फाइलर हैं, उनका वीज़ा फ़ाइल कर दें आप। अच्छा जी, फाइलर कितने टैक्स रिटर्न, साल की इनकम शो की हुई 6 लाख रुपया, साल की इनकम शो की हुई है 3 लाख रुपया, साल की 6 लाख इनकम शो की हुई है, जो कि महीने की आपकी 40,000 बनती है। टूर लगाने जा रहा हूँ मैं साल में 8 लाख रुपये का। तो इन चीज़ों को कंसिडर किया करें, देख के समझ के उसके बाद जो है ना प्लान किया करें कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स या कोई भी आपका जानने वाला आपको विज़िट करे, पीछे से आके आपकी सेरेमनी अटेंड करे, तो काइंडली बिफोर अप्रोचिंग एनी वन, नॉट इवन अस, किसी को अप्रोच करने से पहले, ख़ुद भी वीज़ा फ़ाइल करने से पहले एक बार ये देख लें कि क्या एक जस्टिफाइबल प्रोफाइल है। शीशे में अपने आप को खड़े होकर पूछें कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे इस तरह के हैं जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सर मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया यूके में ना, वो मेरी सेरेमनी आ रही है, उसका वीज़ा फाइल करते, क्या करता सर, कुछ नहीं, वेला ही होंदा, वेला होंदा तो फिर वेला ही रहन दे भाई। तो ये चीज़ें देख के सोच समझ के अप्लाई किया करें, और किसी को भी अप्रोच करने से पहले, खुद भी वीज़ा फाइल करने से पहले एक बार एनालिसिस करें, डॉक्यूमेंट्स देखें, उसके बाद जो है ना फिर आप वीज़ा फाइल करें। इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट होगा। वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप लेने वाले बने। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो मुंह उठा के वीज़ा फाइल कर दें और आगे से वो आपको वीज़ा दे देंगे। होपफुली कि आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा टू अटेंड द ग्रेजुएशन सेरेमनी और टू विजिट योर सन, डॉटर, एनी वन स्टडिंग इन द यूके और एनी अदर कंट्री, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। अगर आप भी करना चाहते हैं अप्लाई, तो पहले इसको देखें वीडियो को। इफ़ यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल, then you can approach us, and inshallah we will help you to get the appropriate visa of your desired country. Thank you so much. वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।